हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो काफ़ी टाइम हो गया जी, आपने रेस्ट ले लिया होगा जून के पेपर के बाद, रिजल्ट के बाद। अब दिसंबर के पेपर पे फोकस करते हैं, जो फ्रेशर्स हैं वो भी, और बाकी जो रिपीट पे दे रहे हैं जिनके 2-4 मार्क्स से रह रहा है वो भी। ठीक है, सो पहले जो रिपीट पे दे रहे हैं मैं उनके लिए थोड़ी सी बात बोल दूं। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि अब तक आपने काफ़ी टाइम मिल गया आपको, जब मैंने लास्ट लाइव क्लास ली थी आपकी, जिसमें मैंने आपको बोला था कि आप अपनी रिस्पॉन्स शीट्स को एनालाइज करो। सो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने रिस्पॉन्स शीट को एनालाइज किया होगा, उसका प्रिंट आउट भी निकलवाया होगा, अच्छे से उसको एनालाइज करके आपने अपनी गलतियां ढूंढ ली होंगी कि आपका जो जेआरएफ रहा है 2-4 नंबर से, वो कहाँ गलती आपने की है। बिकॉज गलती तो आप ही ढूंढेंगे, आपने क्या किया कोई टीचर नहीं बता पाएगा, और ना ही आज के टाइम पे किसी टीचर के पास इतना टाइम है कि वो जो है आपको बिठा के सारी चीजें बता दे। अगर कोई टीचर आपके पास ऐसा है, सो यू आर वेरी लकी। ओके, सो देखिए हम बात करेंगे दिसंबर 2025 की स्ट्रैटेजी की, पेपर 1 की। ओके, सो यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, जो बच्चे फ्रेशर हैं उनके लिए भी मैं एडिशनली बता देती हूँ। पेपर 1 जो है वो कॉमन रहता है, आपका पेपर 2 कोई भी सब्जेक्ट हो। जब आप पेपर 1 की बात करेंगे, 50 क्वेश्चंस आते हैं जी 100 मार्क्स के। ठीक है, पर्टिकुलर यूनिट्स हैं इसमें, 10 यूनिट्स हैं। ओके, उन 10 यूनिट्स में सिलेबस दे रखा है। टेक्निकली ऐसा होना चाहिए कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आए तब जाके 50 क्वेश्चन बने, बट कई बार ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ एक इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं वो कर जाएंगे और बाकी छोड़ जाएंगे। मैं ये कभी सजेस्ट नहीं करती आपको कि आप इन 10 यूनिट्स में से कोई भी यूनिट छोड़ के जाओ। ओके, तो आपको 10 की 10 यूनिट्स कवर करनी है। ट्रस्ट मी, बिना पेपर 1 की तैयारी के पेपर 2 आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, जेआरएफ क्रैक नहीं हो पाएगा। सो आपको पेपर 1 पे भी, और जो आपका पेपर 2 रहेगा आपके सब्जेक्ट का, जैसे जिस बच्चे ने एमए साइकोलॉजी कर रखी है वो साइकोलॉजी में आप नेट दोगे तो पेपर 2 आपका साइकोलॉजी रहेगा। जिस बच्चे ने एमए एजुकेशन, एमएड ये कर रखी है, उसका पेपर 2 जो है वो एजुकेशन सब्जेक्ट रहेगा। ऐसे ही और भी इंग्लिश, कॉमर्स, वो अलग अलग सब्जेक्ट्स आपके रहेंगे। ठीक है, तो पेपर 2 से आपके 100 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, यानी कि 200 नंबर के 200 मार्क्स। तो टोटल 300 मार्क्स का आपका पेपर होता है यूजीसी नेट का। ये इंफॉर्मेशन नए बच्चों के लिए थी। ओके, अब आपको करना क्या है, इसकी तैयारी कैसे करेंगे। सो यहां पे मैं इनकलकेट लर्निंग पे पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन, ठीक है, वो पढ़ाती हूँ, उसकी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आपको इन 2 चीजों के लिए तो एटलीस्ट कहीं कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि अच्छा जितना मैम बताएंगे उतने से हो जाएगा, नहीं होएगा, या ये स्ट्रैटेजी वर्क कर पाएगी नहीं कर पाएगी, तो आप जो पॉडकास्ट वाला सेक्शन है चैनल के ऊपर, उसमें आपको हर एक पेपर के बाद जब रिजल्ट आता है तो वहां पे बच्चों के इंटरव्यूज मिल जाएंगे। वो बच्चे कंप्लीटली उन्होंने इनकलकेट से फ्री में पढ़ के, चाहे अगर सिर्फ इनकलकेट से भी नहीं पढ़े तो भी यूट्यूब पे कहीं ना कहीं और एक आधी वीडियो देख के फ्री में पढ़ के उन्होंने तैयारी की है। सो वो चीज आप भी कर सकते हो। सो वो स्ट्रैटेजीज आपको वहां मिल जाएंगी, वो भी आप एक बार टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देख सकते हो। ओके, अब 2 है जी। सबसे पहले तो जो बच्चे पुराने हैं, जिनके रिपीट पे चल रहा है, 2-4 नंबर से रह रहा है, उनको अपनी गलती पता चल गई होगी, तो वो अब क्या करें। क्योंकि किसी भी एग्जाम की नब्ज ना पीवाईक्यूज होते हैं, तो आप पीवाईक्यूज पे फोकस करेंगे पेपर 1 के लिए। ओके, आप क्योंकि उन बच्चों को ऑलरेडी आती हैं चीजें, उन्होंने नोट्स भी बना रखे होंगे, बेसिक्स उनको आते होंगे, वो वीआईपी टॉपिक्स और वो सारी चीजें देख चुके होंगे। सो मैं मान के चल रही हूँ कि आप अगर बार बार एग्जाम दे रहे हैं और 2-4 मार्क्स से आपका जेआरएफ रहा है, तो आपने नोट्स बनाए हैं। ओके, तो जो नोट्स बनाए हैं उनको आप रिवाइज करोगे नोट्स को, ठीक है, एंड देन आप पीवाईक्यूज पे फोकस करोगे और आपकी गलती पे कि आप कौन सी गलती कर रहे हो। मान लो कोई बच्चा है जिसका डीआई गलत ही होता है, तो अब वो पीवाईक्यूज पे जाए। मैंने पेपर 1 के विद एक्सप्लेनेशन 95 पीवाईक्यूज करवा रखे हैं। ठीक है, आपके पास अब बहुत टाइम है, आपको ये 95 के 95 पीवाईक्यूज करने हैं। अभी जो जून का पेपर हुआ था, 10 पीवाईक्यूज उसके हैं, जो मैं अभी स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद धीरे धीरे करके पहले यही 10 पीवाईक्यूज अपलोड करूंगी विद एक्सप्लेनेशन। यानी कि आपके पास टोटल 105 क्वेश्चन पेपर्स हो जाएंगे, और 105 क्वेश्चन पेपर्स में आपको, स्टार्टिंग में मैंने 45 क्वेश्चंस कराए थे, कॉम्प्रीहेंशन छोड़ दिया था, बट अभी 60 के बाद आई थिंक जितनी भी क्लासेस ली हैं मैंने कॉम्प्रीहेंशन भी ऐड किया है। तो आप ऑन एन एवरेज 50 मान के ही चलो, ठीक है। तो हर एक में 50 क्वेश्चन, तो देखो कितने सारे क्वेश्चन हो गए आपके प्रैक्टिस करने के लिए।
ओके सो जो बच्चे रिपीट पे दे रहे हैं वो सिर्फ ये 2 काम करेंगे, आप रिवाइज करेंगे, आप पीवाईक्यूज को बिल्कुल ऐसे घोट के पी जाएंगे कि इन पीवाईक्यूज, ये जो 105 क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें से कोई भी कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट होता है, आपका गलत नहीं होगा। आपका 40 मार्क्स से ऊपर, मैं 40 मार्क्स बोल रही हूँ, 40 क्वेश्चंस आपके ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। ओके बच्चों के 45 भी ठीक होते हैं, 47 भी ठीक होते हैं, आपके भी हो सकते हैं, बट आपको ये चीज करनी पड़ेगी। ओके जैसे एक बच्ची का अनु का इंटरव्यू लिया था, इनफैक्ट एक और का भी मेल आया हुआ था, वो इंटरव्यू के लिए वो बच्चे ने थोड़ा सा मना कर दिया कि मैम मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अदरवाइज उसके 46 क्वेश्चंस ठीक थे, समझ रहे हो। और वो अनु जो है उसके 43 ठीक है, 2 क्वेश्चन वो अपनी गलती की वजह से गड़बड़ कराई, तो 45 उसके भी ठीक होने के, यानी उसको आते थे 45 टेक्निकली। ओके सो आप सिर्फ ये चीज भी करोगे, जो रिपीट वाले बच्चे हैं जेआरएफ वाले, जिनका थोड़ा सा रह रहा है जेआरएफ, सो वो ये चीज करो, दैट्स इट। आपको पेपर 1 के लिए और कुछ करने की फिलहाल के लिए जरूरत नहीं है। जिन्होंने नोट्स नहीं बना रखे उनको ऑब्वियसली फिर जो मैं फ्रेशर्स के लिए स्ट्रेटेजी बता रही हूँ वो वही फॉलो करो। ये था जो बच्चे पहले से दे रहे हैं, 2-4 नंबर से रह रहे हैं। अब बात आती है जी फ्रेशर्स की, जो पहली बार एग्जाम दे रही हैं या जिसको नहीं पता पेपर 1 क्या है और कैसे तैयारी करनी है, उसकी बात करते हैं। तो 10 यूनिट है, 10 की 10 यूनिट में 3 यूनिट एक कॉम्प्रीहेंशन की है, एक डाटा इंटरप्रिटेशन की, यानी आपको इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके बेसिस पे 5 क्वेश्चंस दिए मिलेंगे, सो वो आपको उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से सोल्व करनी है। और एक आपकी मैथ्स के या जो लॉजिकल नॉर्मल लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग, वो है। सो ये 3 जो यूनिट है, इन 3 यूनिट को छोड़ के बाकी जो 7 यूनिट हैं उनकी मैंने मैराथन्स ली थी। ठीक है, जो चीज मैं आपको बता रही हूं वो मैं नीचे कॉन्टिन्यूटी में मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से लिंक से क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। तो ये 7 मैराथन्स आपको करनी है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये 7 मैराथन करने के बाद आपको वीआईपी टॉपिक्स करने हैं, यानी वीआईपी टॉपिक्स की एक सीरीज मैंने ली थी, उसमें मेजरली 17 क्लासेस थी, बट उसमें और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आप वो भी देख सकते हो। बट ये 17 क्लासेस इंपॉर्टेंट है, पहले आप ये वीआईपी टॉपिक, वीआईपी टॉपिक इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है कि इनसे क्वेश्चन फॉर श्योर आता है। ओके तो ये सीरीज आप नहीं छोड़ सकते। दूसरे नंबर पे आप ये सीरीज कवर करोगे। ओके तीसरे नंबर पे आप भी इन पीवाईक्यूज पे आ जाओगे, जो कि अल्टीमेटली आपके एग्जाम डे तक 105 पेपर में करवा चुकी होंगी, अभी के लिए 95 करवा रखे हैं। तो फिर आप तीसरे नंबर पे इन पे आओगे। ठीक है, अब बात आती है कि मैं कुछ नया करवाऊंगी या नहीं करवाऊंगी। ये 10 क्वेश्चन पेपर्स हैं, ये नए करवाऊंगी ऑब्वियसली। अभी इस स्ट्रैटेजी वीडियो के बाद ये मैं कोशिश करूंगी 1-2 दिन, 3 दिन, 5 दिन के अंदर एक एक करके वीडियोस आपकी डलनी शुरू हो और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां से कर पाओ। ओके तो ये 10 क्वेश्चन पेपर्स पहले कवर करवाऊंगी। उसके बाद आपके एग्जाम से पहले, अभी के लिए आप इन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे, जो दूसरे बच्चे वो रिवीजन पे फोकस करेंगे। आपके एग्जाम से पहले इन 10 यूनिट्स की 10 मैराथन्स ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यूज विद पीवाईक्यूज, तो ये चीज मैं करवा दूंगी आपकी। ओके यानी कि इन मैराथन्स में आपको वो यूनिट अच्छे से समझ आ जाएगी, मिल जाएगी, और उसके बाद अपडेटेड पीवाईक्यूज वगैरह या किस तरीके के क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस यूनिट वाइज प्रैक्टिस हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर हूं यहां तक? तो ये चीजें मैं करवाऊंगी जी, ये आपके एग्जाम से पहले आपको भी मेरे साथ करनी है, मैं बिल्कुल फ्री में करवाऊंगी। अब ये जो बात है ये 10 मैराथन्स की, कि ये मैं लाइव लूंगी या फिर मैं वीडियो अपलोड करूंगी, ये टाइम बताएगा। ठीक है, कि टाइम के हिसाब से, मेरे शेड्यूल के हिसाब से, बिकॉज और भी बहुत सारे काम है, मुझे पीएचडी भी करनी है, आप लोगों को पता है, सो वो चीजें भी चल रही हैं साइड बाय साइड। सो टाइम बताएगा, प्लस कई बार इंटरनेट या टेक्नोलॉजिकल इशू हो जाता है, तो टेक्नोलॉजी या टेक्निकल इशू भी हो जाता है, सो वो चीजें बताएंगी कि मैं लाइव ले पाऊंगी या नहीं। कोशिश करूंगी प्रेफरेबली मैं लाइव लूं, बट अगर लाइव नहीं हो पाई किसी रीजंस की वजह से, तो ये 10 मैराथन्स आपकी अपलोड हो जाएंगी, प्रीमियर डाल दूंगी मैं कि रिकॉर्ड करके अपलोड हो रही है। ठीक है, बट ये होंगी ये 10 मैराथन्स फॉर श्योर। सो पेपर 1 की ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, इससे इजी स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में, फ्री में आपको कहीं नहीं मिलेगी। ओके सो ये चीजें कंप्लीटली बस आपको अपना इंस्टिंक्ट फॉलो करना है, थोड़ा सा विश्वास मुझ पे रखो, थोड़ा सा खुद पे रखो, और बाकी इन वीडियोस पे जो मैंने समझा रखा है उन पे रखो। प्लस इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ के क्रैक की हैं चीजें, तो थोड़ा सा विश्वास उनकी बातों पे भी रख लो, जो उन्होंने स्ट्रैटेजी वीडियोज में या अपने इंटरव्यूज में बोली है, आप वो चेक कर सकते हो।
ओके तो बस 3 चीजें हैं, 7 मैराथन बेसिक्स आप करो। मैंने डिटेल में भी करवा रखी है वीडियोस, जो बच्चा डिटेल्ड वीडियो वाली टॉपिक देख रहा है 92 93 क्लासेस ली थी जिसमें 1 से लेके एंड तक सारे टॉपिक्स करवाए थे, वो भी आप देख सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, जैसा आपका टाइम अलाउ करे। बट ये बेयर मिनिमम है, बेसिक है, इतना तो आपको करना ही है कि 7 मैराथन करोगे, वीआईपी क्लासेस करोगे और पीवाईक्यूज करोगे। पीवाईक्यूज में बच्चे आके कई बार ये हो जाता है कि कोई 10 कर पाता है, कोई 20 कर पाता है, बट जो बच्चा ये 105 के 105 पेपर बिल्कुल घोट के पी गया ना, उसको किसी मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है उस बच्चे को। ओके तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, आपके सामने है, जो बच्चा इंप्लीमेंट कर जाएगा उसका जेआरएफ हो जाएगा, आराम से आप 40-45 से ऊपर क्वेश्चंस ठीक कर पाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी क्वेश्चंस में। ओके हर एक पेपर जब आप होता है पेपर आपका, तो पेपर 1 में भी पेपर 2 में भी 2-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रैंडमली नए क्वेश्चंस मिलते हैं, जो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए, आपको डराने के लिए डाले गए होते हैं। जैसे इस बार मूवीज के क्वेश्चंस डाल दिए थे, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो हमें टारगेट मिनिमम 45 का लेके चलना है कि ठीक है मुझे 45 क्वेश्चन भी आते हुए, दैट इज मोर देन इनफ। ओके ये स्ट्रेटेजी है जी, यही चीज करेंगे। मैराथन्स और ये पीवाईक्यूज मैं करवाऊंगी, पहले पीवाईक्यूज कवर करेंगे, फिर बाद में जैसे जैसे एग्जाम के पास पहुंचेंगे धीरे धीरे करके ये 10 मैराथन्स भी मैं कवर करवा दूंगी। सो फोकस अब आपके ऊपर है, सारा का सारा दारोमदार आपको पढ़ना है, चीजों को करना है, इंप्लीमेंट करना है चीजों। ओके सो ये थी आपकी पेपर 1 की स्ट्रैटेजी। पेपर 2 एजुकेशन की स्ट्रैटेजी भी जल्दी आ जाएगी, बिकॉज आई नो बच्चों का फिर नीचे कमेंट सेक्शन में होता है मैम पेपर 2 की भी डाल दो, पेपर 2 की भी आ जाएगी स्ट्रैटेजी। तब तक पेपर 1 का शुरू कीजिए तैयारी, फोकस कीजिए, बहुत हो गया रेस्ट, ठीक है। मैं भी जेकेपीएससी वगैरह की क्लासेस में बिजी थी, तो मैंने आप लोगों को भी टाइम दे रखा था कि आप प्लीज एटलीस्ट इतना आप रिस्पॉन्स शीट एनालाइज करो, क्या गलतियां कर रहे हो वो एनालाइज करो। तो आपने गलतियां एनालाइज कर ली होंगी, क्या चीजें करनी है वो मैंने आपको बता दिया है। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं या कोई और बच्चा जिसको वो चीज पता होगी वो जरूर आंसर करने की कोशिश करते हैं। ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.